नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, √3 माइनस √2। जैसा कि हम मानते आए हैं बच्चों, वैसे हम मान लेंगे लेट √3 माइनस √2 is a rational number। रेशनल नंबर प्यारे बच्चों, यदि ये रेशनल नंबर है p के इक्वल होगा, और p और q क्या होंगे जी? कोप्राइम नंबर होंगे। लिखेंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि हम सब में लिखते आए हैं बच्चों, वैसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का लिखेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2a √3 और b √2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया बच्चों। 3 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 √3 में √2 से गुना करेंगे बच्चों, √6 आएंगे। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक चीज ध्यान देना बच्चों, मैं -2√6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -5 ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों। 5 को हमने इस बार ले गया माइनस में, और इसको मैंने यहीं पे रहने दिया। एक बार ध्यान देना बच्चों, √6 को मैं यहीं पे छोड़ूंगा। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/2 डिवाइड में पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -5। बस अब यहाँ से लिखेंगे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो -1/2 एक रेशनल नंबर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक रेशनल नंबर है, -5 एक रेशनल नंबर है बच्चों। माइनस प्लस सब रेशनल नंबर होते हैं बच्चों यदि वो इंटीजर है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, जीरो हो, सभी रेशनल नंबर होते हैं बच्चों। और रेशनल नंबर में आप गुना कर लो, जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो बच्चों, उसका रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। इसलिए यदि 1/2 रेशनल नंबर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रेशनल नंबर है, -5 एक रेशनल नंबर है, ये पूरा ग्रुप भी एक रेशनल नंबर होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर को गुना कर लो, घटा लो, जोड़ लो, भाग कर लो, उसका रिजल्ट बच्चों रेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे here -1/2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर and 5 are rational number so -1/2 p square q square -5 is also a rational number, तो ये चीजें तो हमको पता चल गई बच्चों, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे √6 is an irrational number। √6 बच्चों इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमने इतना लिखा।
ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, रेशनल नंबर पूरा लिखना। आप नंबर को भी शॉर्टकट में मत लिखना बच्चों, NVMBER लिखना आप लोग एग्जाम। तो रेशनल नंबर कभी भी बच्चों रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गई, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान के रखा था। तो यदि ये रेशनल नंबर होता बच्चों तो रेशनल नंबर के इक्वल में आता, इरेशनल नंबर के इक्वल में कभी नहीं आता। इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया बच्चों। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that root 3 minus root 2 is a rational number. So we can say that root 3 minus root 2 is an irrational number. ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव करनी है बच्चों, बस इसमें इतना ही काम करना है। उसके बाद ये लैंग्वेज थोड़ी लिखनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से प्रूव करेंगे एग्जाम में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रूट 3 प्लस रूट 2। जैसे हम लोग मानते हैं बच्चों उसी तरीके से मान लेंगे। लेट root 3 plus root 2 is a rational number. प्यारे बच्चों, root 3 plus root 2 यदि एक रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के इक्वल होगा जी। और P और Q को प्राइम नंबर होंगे जी, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर where u नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमने ऐसा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन इसका करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 ए बी, ए की जगह पे बच्चों रूट 3, बी के जगह पे रूट 2 इज इक्वल टू बच्चों पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों 3 और 2 5 हो जाए प्लस 2 रूट 3 में बच्चों रूट 2 से गुना करेंगे रूट 6 आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पहले बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इस 5 को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं -5 हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 6 इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई में इधर आएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में लिख दिए 1/2 करके, फिर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -5। अब बच्चों हमें लिखनी है, इतना ही काम करना है, उसके बाद लैंग्वेज लिखनी होती है बच्चों। लिखेंगे हियर, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बताया 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एंड -5 are rational number
हमें पता चल गया बच्चों, ये तो पूरा रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/2 भी एक रेशनल नंबर है बच्चों, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर है, -5 भी एक रेशनल नंबर है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं बच्चों कि पूरा ग्रुप भी रेशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, रेशनल नंबर को आप जोड़ लो, घटा लो, गुना कर लो, भाग कर लो, उसका रिजल्ट बच्चों हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -5, यदि ये सभी रेशनल नंबर है तो पूरा ग्रुप भी बच्चों रेशनल नंबर ही होगा। और √6 एक बच्चों इरेशनल नंबर है, देखेंगे √6 इज एन irrational number, irrational number, irrational number, √6 बच्चों एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे इसको रेशनल नंबर मान के चले थे बच्चों, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं निकला। यदि ये रेशनल नंबर होता बच्चों तो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं आता। ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ गया बच्चों, इसलिए इरेशनल नंबर तो नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर not equal to irrational नंबर। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया बच्चों, लिखेंगे यहाँ दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that √3 plus √2 is a rational number। हमने जो रेशनल नंबर माना था वो गलत था, is a rational number। So we can say that √3 plus √2 is an irrational नंबर। ये अपना आंसर हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर। 5√2, इसे प्रूव करनी है बच्चों कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे मानते हैं बच्चों, मान लेंगे लेट 5√2 is a rational number, प्यारे बच्चों, यदि एक रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होगा, और P और Q क्या होंगे जी, कोप्राइम नंबर होंगे। लिखेंगे P एंड Q आर कोप्राइम नंबर where Q0 is equal to 0। इस तरीके से बच्चों लिखनी है जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज करना जी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों तो आप कैसे करोगे देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू, अब इसके साथ जो 5 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा बच्चों 1/5 और इंटू P/Q। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि 1/5 भी एक रेशनल नंबर है, P/Q भी एक रेशनल नंबर है, और इधर एक इरेशनल नंबर है। तो बस इतना ही तक बच्चों सॉल्व करनी है। उसके बाद इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं जी, 2 इज इक्वल टू P/5Q। यहाँ पे लिखनी लैंग्वेज बच्चों है 1/5 एंड
P by Q are rational number so P upon 5Q is also a rational number यदि ये दोनों रेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई भी बच्चों रेशनल नंबर होगा। जैसा कि समझाया बच्चों कि रेशनल नंबर में आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उसका रिजल्ट बच्चों हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इतना चीज हमें पता चल गया कि ये जी रेशनल नंबर है। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो √2 एक इरेशनल नंबर है, लिखेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर √2 बच्चों इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने समझाया बच्चों कि हमने इसको रेशनल मान के चला था, लेकिन यदि ये रेशनल नंबर होता तो रेशनल नंबर के इक्वल में आता, लेकिन ये इरेशनल नंबर के इक्वल में आ गया। बच्चों इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है जी, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया बच्चों, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that 5√2 is a rational number है बच्चों। हमने गलत मान के रखा था कि 5√2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सो we can say that 5√2 is an irrational इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 3√2 इसको भी मानना पड़ेगा बच्चों कि ये रेशनल नंबर है। लेट 3√2 is a rational number है बच्चों। 3√2 यदि एक रेशनल नंबर है तो ये P by Q के इक्वल होगा, जहाँ पे P by Q को प्राइम होगा। P and Q are co-prime number where Q not is equal to 0, जहाँ पे बच्चों Q not is equal to 0 होगा, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। अब प्यारे बच्चों ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 डिवाइड में लगा के लिख दिए 1/3 इंटू P by Q। अब यहाँ पे लिखना है जी लैंग्वेज, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, √2 इज इक्वल टू P/3Q आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे here 1/3 and P by Q are rational number
rational number. So p upon 3q is also a rational number. Is also a rational number. Rational number. रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों यदि रेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होगा। और रूट टू एक इरेशनल नंबर है तो लिखेंगे रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया। ये हमने इसको रेशनल मान के चला था, लेकिन ये इरेशनल के बराबर आ गया। यदि ये रेशनल होता तो कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं आता। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumptions. Incorrect assumption that 3 root 2 is a rational number. अरे बच्चों, हमने गलत मान लिया था 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया। लिखेंगे सो we can say that 3 root 2 is an irrational number. इस तरीके से बच्चों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी अपना 1/√2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए बच्चों तो आपको इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर 1/√2, ठीक है। इसको प्रूव करनी है कि ये इरेशनल नंबर है बच्चों। जैसा हम मानते हैं वैसा मान लेंगे। लेट 1/√2 is a rational number. प्यारे बच्चों, यदि एक रेशनल नंबर है, यदि 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के इक्वल होगा, जहाँ पे P और Q बच्चों को प्राइम नंबर होंगे और नीचे 0 नहीं होगा, यानी Q0 इक्वल टू 0 होगा। लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर where Q0 इक्वल टू 0, जहाँ पे बच्चों Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों एक चीज देखना, यदि मैं इसको पलट दूं 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको जब पलटेंगे हम लोग 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। ये P/Q है तो Q/P हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इक्वल टू Q/P। प्यारे बच्चों, यदि P/Q एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को पलट भी दिया जाए तो भी वो एक रेशनल नंबर ही होगा बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों 1/2 एक रेशनल नंबर है तो इसको पलट दे 2/1 भी एक रेशनल नंबर होगा बच्चों। तो P/Q बच्चों यदि एक रेशनल नंबर है तो Q/P भी एक रेशनल नंबर होगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे here Q/P
is a rational number, rational number हमने यहाँ माना भी है बच्चों। ठीक, अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर आपको कैसे पता है क्यू बाई पी एक रेशनल नंबर होगा। बच्चों हमने इसको माना है कि पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को पलट भी देंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा हमें। और यहाँ पे √2 क्या है जी, तो √2 इज एन irrational number, √2 is an irrational number। बच्चों यदि ये रेशनल नंबर होता, हमने माना था कि ये रेशनल नंबर, यदि बच्चों ये रेशनल नंबर होता तो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल में नहीं आता। ये इरेशनल नंबर के इक्वल में आ गया है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू irrational number, irrational number। प्यारे बच्चों रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया बच्चों। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that 1 by √2 is a rational number, so we can say that (1 by √2) is an irrational number, इस तरीके से बच्चों सॉल्व करनी है हमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/√5। ठीक है, तो जैसा बच्चों हम लोग मानते हैं वैसे मान लेंगे कि लेट 1 by √2 sorry √5 1 by √5 is a rational number, प्यारे बच्चों यदि 1 by √5 एक रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होगा जी। और P और Q क्या होंगे जी, कोप्राइम नंबर होंगे। P and Q are co-prime number where Q not is equal to 0। ठीक है, जैसा हम लोग लिखते हैं बच्चों वैसा हमने लिखा। अब इसको पलट देंगे बच्चों तो √5/1 हो जाएगा और ये Q/P हो जाएगा जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों √5 is equal to Q/P। बटे में एक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं here Q/P is a rational number, प्यारे बच्चों P और Q रेशनल नंबर है तो इसको पलट देंगे तो भी ये रेशनल नंबर ही रहेगा। और यहाँ पे √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। 5 is an irrational number, प्यारे बच्चों हमने इसको रेशनल मान के रखा था लेकिन ये इरेशनल के बराबर आ गया बच्चों। यदि ये रेशनल होता तो कभी भी इरेशनल के इक्वल में नहीं आता बच्चों। ये रेशनल नहीं है तो क्या है जी, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर
rational number not equal to irrational number, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया बच्चों, लिखेंगे दिस contradiction is arising because of our incorrect assumption that 1 by root 5 is a rational number। प्यारे बच्चों, हमने 1 by root 5 को रेशनल नंबर माना था, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। तो so we can say that 1 by root 5 is an irrational number। इस तरीके से बच्चों हमें प्रूव करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 11 पे 11 नंबर क्या है जी? √3 प्लस √5। ये सेम 6 की तरह है। चलिए हम इसे प्रूव कर लेते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम मानते हैं, ऐसे मान लेंगे लेट √3 प्लस √5 is a rational number, प्यारे बच्चों, यदि √3 प्लस √5 एक रेशनल नंबर है तो ये P अपॉन Q के इक्वल होगा जी, जहां पे P और Q क्या होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे। P and Q are कोप्राइम नंबर where Q not is equal to 0, जहां पे बच्चों Q not is equal to 0 होगा। अब क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जी? स्क्वायर करते हैं। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, और इधर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है। a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, a √3 और b है √5 स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बच्चों 3 और 5 हो जाएगा 8 प्लस 2 √3 इंटू √5 तो √15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू बच्चों आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। एक चीज देखना बच्चों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2√15 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और इस 8 को मैं इधर लेकर चला गया माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में। बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि √15 इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में लगा के लिख दिए 1/2 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 8। प्यारे बच्चों 1/2 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 8 ये सभी रेशनल नंबर है, तो ये पूरा सेट भी रेशनल नंबर होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर में गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट बच्चों रेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए ये सेट भी बच्चों रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे here 1/2 p स्क्वायर q स्क्वायर and minus 8 are rational number
are rational number. So 1 by 2 p square upon q square minus 8 is also a rational number. ये भी एक रेशनल नंबर होगा जी, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमें बच्चों पूरा पता चल गया कि रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे √15 is an irrational number. irrational number प्यारे बच्चों, इसको हमने रेशनल मान के चला था। यदि ये रेशनल नंबर होता बच्चों, कभी भी इरेशनल के बराबर में नहीं आता। यदि ये इरेशनल के बराबर में आया है बच्चों, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर not equal to irrational number, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया बच्चों। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that √3 plus √5 is a rational number। हमने गलत मान के रखा था बच्चों, √3 plus √5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया। सो we can say that √3 plus √5 is an irrational number। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन है 4 minus √5। इसको बच्चों ये प्रूव करनी है कि ये इरेशनल नंबर है। चलिए हम लोग इसे प्रूव करते हैं। जैसा कि बच्चों मानते हैं वैसे मान लेंगे। लेट 4 minus √5 is a रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, यदि एक रेशनल नंबर है P अपॉन Q के इक्वल होगा, और जहाँ पे P और Q क्या होंगे जी? कोप्राइम होंगे। लिखेंगे P एंड Q आर कोप्राइम नंबर where Q नॉट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों जैसे हम लोग लिखते थे सब में, वैसे इसमें भी लिखनी है। अब देखिए, मैं यहाँ पे -√5 रहने देता हूँ। P अपॉन Q, इस 4 को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा तो -4। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे माइनस नहीं रखनी है। तो हमें क्या करना है जी? दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। तो इधर माइनस से गुना कर देंगे और इधर भी माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो जाएगा प्लस का √5, फिर हो जाएगा -P/Q और प्लस का 4, माइनस से गुना होगा प्लस का 4। प्यारे बच्चों, ये पार्ट तो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। बस यही थोड़ी भाषा में लिखनी है बच्चों। लिखेंगे -P/Q and 4
also is a rational number, प्यारे बच्चों, जब दो रेशनल नंबर है और इनको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो भी रेशनल नंबर ही होगा। तो एक स्टेप और लिख देंगे, सो माइनस p बाई क्यू प्लस 4 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी ये क्या होंगे जी, रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद √5 इरेशनल नंबर है तो इसको भी लिख देंगे, √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्यारे बच्चों, हमने इसको रेशनल मान के चला था, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि ये रेशनल नहीं है। यदि ये रेशनल होता बच्चों तो इरेशनल नंबर के बराबर में नहीं आता, ये इरेशनल नंबर के बराबर में आ गया बच्चों, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। जब प्यारे बच्चों रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे एक स्टेप और लिख देंगे बच्चों, रेशनल नंबर not is equal to irrational number। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि हमने माना था कुछ और निकला कुछ और। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, बस थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है बच्चों, सॉल्व तो इतना ही करनी है। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that 4 minus √5 is a rational number। प्यारे बच्चों, हमने ये गलत मान के रखा था कि 4 minus √5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। सो we can say that 4 minus √5 is an irrational नंबर। इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है। सॉल्व बच्चों इतना ही करनी है, बस थोड़ा लैंग्वेज है इसमें लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आप लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कटौती भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन मुझे लगता है समझा कर लिखना, सामने वाले को बेहतरीन तरीके से समझा देना, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों हमें मार्क्स लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13। 4 minus 5√2, इसे प्रूव करनी है जी, ये इरेशनल नंबर है। जैसा कि बच्चों हम सब में मानते हैं, मान लेंगे 4 minus 5√2 is a rational number। प्यारे बच्चों, यदि 4 minus 5√2 एक रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू रेशनल नंबर के इक्वल होगा, जहाँ पे p और q क्या होंगे जी, कोप्राइम नंबर होंगे। लिखेंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे बच्चों q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों देखो इसको क्या करेंगे, हमें क्या करनी होती है बच्चों, यहाँ पे हमें एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल करना होता है, वही हम करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ -5√2
इक्वल टू पी बाई क्यू, इस 4 को मैं इधर ला लूंगा। ठीक है बच्चों, एक से देखना कि इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस नहीं रखनी है बच्चों, तो प्लस बनाना है हमें, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस माइनस 5 पी बाई क्यू माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5√2, सॉरी इधर माइनस से नहीं करा हमने, माइनस से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू और माइनस से गुणा होगा प्लस का 4। बच्चों इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये पूरा सेट हम मान लेते हैं ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा सेट बच्चों इरेशनल नंबर है। हम चाहे तो 5 को यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको यहीं पे रहने दे सकते हैं, क्यों, लेकिन हम इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी बाई क्यू एंड 4 is a rational number or इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस पी बाई क्यू एंड 4 are rational number so minus p by q plus 4 is also a rational number बच्चों यदि ये दोनों रेशनल नंबर है तो इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, रिजल्ट हमेशा बच्चों रेशनल नंबर ही मिलना है। और यहाँ पे देख रहे हैं 5√2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये 5√2 is an irrational number। इरेशनल नंबर तेरा बच्चों, यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर प्यारे बच्चों, इसको हमने रेशनल मान के चला था कि इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि ये इरेशनल नंबर के बराबर आ गया। प्यारे बच्चों, यदि इरेशनल नंबर होता तो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल में नहीं होता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया बच्चों कि हमने मान के चला था कुछ और आगे हमें पता चला कुछ और। तो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भाषा लिखनी पड़ती है बच्चों। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption that 4 minus 5√2 is a rational number। बच्चों हमने गलत मान के रखा था कि 4 minus 5√2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा हुआ बच्चों। सो we can say that 4 minus 5√2 is an irrational number, तो इस तरीके से बच्चों प्रूफ करनी है हमें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2√5 minus 1, इसे प्रूव करनी है बच्चों कि ये इरेशनल नंबर है। तो जैसे हम लोग मानते आए हैं बच्चों, उस तरीके से मान लेंगे। लेट
2 root 5 minus 1 is a rational number. रेशनल नंबर क्या है बच्चों? यदि 2 रूट 5 माइनस 1 एक रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू रेशनल नंबर के इक्वल होगा, जहां से p और q क्या होंगे बच्चों? कोप्राइम होंगे। देखेंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे बच्चों q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रूट 5 p बाई क्यू, इस माइनस 1 को यहाँ पे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा बच्चों। और यहीं तक हमको सॉल्व करनी है बच्चों, ज्यादा इसको आगे तक खींच कर ले जाना सही नहीं है। जब अपना काम यहीं से हो सकता है तो फिर आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, हियर p बाई क्यू एंड 1 p बाई क्यू एंड 1 are rational number. So p by q plus 1 is also a rational number. रेशनल नंबर क्या है बच्चों? यदि ये दोनों रेशनल नंबर है तो इसका सम भी रेशनल नंबर होगा। यदि दो या दो से अधिक रेशनल नंबर है बच्चों तो उनका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होंगे बच्चों। तो यदि ये दोनों रेशनल नंबर है तो इसका सम भी बच्चों रेशनल नंबर ही होगा। और यहाँ से हमें पता है बच्चों कि इरेशनल नंबर रूट 5 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से बच्चों गुना करेंगे, रिजल्ट इरेशनल नंबर होगा बच्चों। कहने का मतलब ये पूरा सेट एक इरेशनल नंबर है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 5 is an irrational number बच्चों। हमने इसको रेशनल मान के चला था और यहाँ पे हमें रेशनल के बराबर नहीं आया, एक इरेशनल नंबर के बराबर आ गया बच्चों। कहने का मतलब ये रेशनल नहीं है। जो प्यारे बच्चों रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। बस कुछ चीजें हमें लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी बच्चों। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। हमने इसको रेशनल माना था। यदि ये रेशनल नंबर होता बच्चों तो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल में नहीं आता। यहाँ रेशनल नंबर के इक्वल में आ गया बच्चों, इसलिए ये रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता। हमने माना था कुछ और यहाँ पे हमें निकला कुछ और, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption that 2 root 5 minus 1 is a rational number। हमने बच्चों गलत मान के रखा था कि 2 रूट 5 माइनस 1 एक रेशनल नंबर है, इसलिए बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। सो लिख सकते हैं बच्चों, सो वी कैन से दैट 2 रूट 2 minus 1 sorry 2 root 5 minus 1 is an irrational number। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको प्रूव करा।
आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 3/7। इसे प्रूव करनी है बच्चों कि ये इरेशनल नंबर है। जैसा कि बच्चों हम लोग मानते आए हैं वैसे मान लेंगे कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है, और उसके बेसिस पे हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। लेट 3/7 is a rational नंबर। प्यारे बच्चों, यदि ये एक रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होगा। जहां पे P और Q बच्चों को प्राइम नंबर होंगे, लिखेंगे P and Q are co-prime number। बच्चों, यदि आप वीडियो को बीच में से देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी कि P और Q को-प्राइम क्यों है बच्चों। बहुत सारी चीजें मैंने इसकी शुरुआत में समझाई हैं बच्चों, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। इसके 2 वीडियो डलेंगे बच्चों, एक तो पहले पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट 2 होगा बच्चों। आप दोनों को ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आज तक बच्चों आप जो चीज नहीं समझे होंगे, जहां कंफ्यूजन होगी आपको, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। आप एक बार जरूर देखना। चलिए, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। पहले बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा 3P इक्वल टू √7 इंटू 3Q हो जाएगा। 3Q √7 इंटू P। पहले बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3Q/P इक्वल टू √7। ठीक है, अब आप देख रहे हो बच्चों, एक साइड तो रेशनल नंबर है, दूसरा साइड रेशनल नंबर है, जो पॉसिबल नहीं है। हमने इसको रेशनल मान के रखा था बच्चों, यदि ये रेशनल होता तो रेशनल के इक्वल नहीं आता बच्चों। तो ये रेशनल तो नहीं है, हमने गलत माना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बच्चों। हियर 3P/Q इज a rational number। हमें कैसे पता चला जी? P और Q रेशनल नंबर है, मान के चला हमने। रेशनल नंबर को पलटेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा वो रेशनल नंबर ही होगा बच्चों। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा 3Q/P इज अ रेशनल। और क्या होगा जी? √7 is an irrational number। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। याद है बच्चों, रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हुआ है, किसका मतलब हमने गलत माना है जी। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया बच्चों। लिखेंगे दिस contradiction is arising because of our incorrect assumption that 3/√7 is a rational number। बच्चों हमने मान के रखा था 3/√7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। सो लिख सकते हैं बच्चों, सो we can say that 3/√7 we can say that 3/√7 is an irrational number।
नंबर। तो इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर 6 प्लस रूट 3। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 6 प्लस रूट 3। इसको बच्चों प्रूव करनी है कि ये इरेशनल नंबर है। चलिए जैसे हम लोग मानते आए हैं बच्चों उस तरीके से मान लेते हैं। लेट 6 प्लस रूट 3 is a rational number। रेशनल नंबर प्यारे बच्चों, यदि 6 प्लस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ P और Q क्या होंगे जी? कोप्राइम होंगे। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। जिस तरीके से बच्चों लिखते हैं जैसा हम सब में वैसे इसमें लिखे हैं। और यहाँ से बच्चों ध्यान देने एक चीज, रूट 3 को हम यही रहने दे रहे हैं P अपॉन Q और इस 6 को यहाँ पे ले जाएंगे -6। बस इतना ही काम करनी है बच्चों। अब इसके बाद लैंग्वेज लिखना है, तो लिखेंगे हेयर P by Q and -6 are रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्यारे बच्चों, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होगा बच्चों, जैसा हम समझाए। लिखेंगे सो P by Q -6 is also a rational number। is also a rational number। लेकिन यहाँ रूट 3 एक रेशनल नंबर है बच्चों। लिखेंगे रूट 3 is an irrational number। irrational number प्यारे बच्चों, हमने इसको रेशनल मान के चला था, लेकिन यहाँ पे ये इरेशनल के बराबर आ गया बच्चों। यदि ये रेशनल नंबर होता बच्चों तो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं आता, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। जब बच्चों रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर ही होंगे। तो यहाँ पे बच्चों कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गया। हमने माना था कुछ और आगे हमें पता कुछ और चला। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर not is equal to irrational number। not is equal to irrational number। लिखेंगे this contradiction is arising because of our incorrect assumption that 6 plus root 3 is a rational number। So we can say that 6 plus root 3 is an irrational number। इस तरीके से बच्चों प्रूव करनी है। तो हमने सभी 16 क्वेश्चन को बच्चों आपके सामने प्रूव करा। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।